Now tell me, if you really know where the apostrophe is meant to go, that your is not quite the same as your. That's the sort of mistake I deplore. Learn the difference between who's and whose, and never mix up blues with lose, which are the opposites of tight and fine, or you'll get left right behind. In this language game we're about to play, and if you say word, you'll be late by a day. Then your efforts won't come up to scratch when we get down to play some word match. For your attempts will unravel, they'll come loose, and you won't be able to win. You just might lose. You must pay attention to spellings too. Listen carefully to every single clue, and remember, flu is not the same as flu. Then your efforts won't come up to scratch when we get down to play some word match. हेलो, मैं हूं केसी शंकर एंड दिस इज वर्ड मैच, इंडिया का पहला इंग्लिश लैंग्वेज गेम शो जहां पे 81 स्कूल्स पार्टिसिपेट करेंगे और compete करेंगे in this unique game to win the title of Word Match Wordsmiths of the Year and the prestigious Word Match Trophy. Word Match, a show not just for the participants but also for you, because this is the only show जहां आप और हम साथ मिलके खेल खेल में इंग्लिश बोलेंगे और सीखेंगे। वर्ड मैच के इस अनोखे शो में हर एपिसोड आईसीएसई और सीबीएसई सिलेबस में सिखाए जाने वाले स्टोरीज और राइटर्स पर आधारित है। गेम्स खेलने के साथ साथ हम आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन भी देते रहेंगे अबाउट ग्रामर, लिटरेचर, स्टाइल एंड डिफरेंट अप्रोचेस टू राइटिंग. And all this learning will help you master the intricacies of the English language and encourage you to play with words. To begin today's episode, we have chosen one of the greatest writers this world has ever seen, Leo Tolstoy. Tolstoy ने कहा था, "Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself." हर कोई दुनिया को बदलने के फितूर में है, लेकिन खुद को कोई बदलना नहीं चाहता। मगर इस शो में हम पहले खुद सीखेंगे और फिर दुनिया को सिखाएंगे। टोल्स्टॉय अपनी कहानियों में अक्सर रशिया के आम लोगों के बारे में लिखते थे, लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई वो धर्म और मजहब की बातों में रुचि लेने लग गए और ये बातें उनकी कहानियों में भी दिखने लगी। इस दौरान उन्होंने अपनी कहानी द 3 क्वेश्चंस लिखी, जिसमें एक राजा अपने राज्य को बेहतर चलाने की इच्छा से अपनी प्रजा से 3 सवाल पूछते हैं। उन्हें अलग अलग लोग अलग अलग जवाब देते हैं और आखिर में सही जवाब एक बहुत ही विचित्र ढंग से मिलता है। लेकिन फिलहाल मैं आपको उन लोगों से मिलाना चाहता हूं जो आज मेरे पूछे हुए सवालों का जवाब देने वाले हैं, यानी कि हमारे आज के कंटेस्टेंट से। तो आइए बुलाते हैं आज की हमारी पहली टीम को, डॉन बॉस्को गुवाहाटी। वर्ड मैच के इस एपिसोड में आप दोनों का स्वागत है। प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्व्स। आई एम बेंजामिन बाइशेस शर्मा फ्रॉम डॉन बॉस्को स्कूल गुवाहाटी। थैंक यू बेंजामिन, थैंक यू फॉर कमिंग टू वर्ड मैच। और आपका नाम? आई एम शौनक विश्वास फ्रॉम डॉन बॉस्को स्कूल गुवाहाटी। शौनक और बेंजामिन, वैसे अपने बारे में कुछ बताइए। मुझे क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है एंड आई लव रीडिंग बुक्स। रीडिंग बुक्स इन क्रिकेट, तो फेवरेट प्लेयर कौन है आपका? सौरव गांगुली। सौरव दादा, हाँ। तो दादा से क्या सीखा आपने? स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो तो स्ट्रोक की बात करी। वैसे लाइफ में क्या सीखा उनके? कुछ पसंद है उनके बारे में? हाँ वही, मतलब ही इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। ही इज स्ट्रेट फॉरवर्ड इन लाइफ ऑल्सो। अच्छा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रोक भी अच्छा खेलते हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है। आप भी उनकी तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड है? यस। स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देंगे? यस। वेरी गुड। बेंजामिन एंड शौनक, थैंक यू फॉर कमिंग टू वर्ड मैच। चलिए बुलाते हैं हमारी सेकंड टीम को, जो आई है बॉम्बे से, पोदार इंटरनेशनल। थैंक यू, बहुत स्मार्ट लग रहे हैं आप दोनों अपने जैकेट्स और ब्लेजर्स में। क्या नाम है आपका? नवाज बादशाह। नवाज बादशाह। और आप? जोविन डिकोस्टा। जोविन, नवाज, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू वर्ड मैच। दोनों जम के खेलेगा। चलिए बुलाते हैं हमारी तीसरी टीम को, देखते हैं वो कहां में माहिर है। डेली कॉलेज इंदौर।
थैंक यू वेरी मच लवली लेडीज, हमारे 4 बॉयज को एकदम कंपटीशन देने आई है। बताइए अपने बारे में। I'm Palak Garg. I'm representing Delhi College. I love athletics, reading books, basketball, and dramatic. आप बताइए अपने बारे में। I'm Tanya Singh from Delhi College. I like reading and I like playing basketball. अरे तो रीडिंग स्पोर्ट्स दोनों, दैट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। चलिए तो खेले हमारा गेम। Yeah. आर यू रेडी टू प्ले? Yeah. आर यू गोइंग टू हैव लॉट्स ऑफ फन? Yep. Yes. इन टीम्स में से एक विनिंग टीम जाएगी हमारे क्वार्टर फाइनल्स में, लेकिन उससे पहले इन्हें 3 से कई अधिक सवालों का जवाब देना होगा। इनकी जंग चलेगी 4 गेम्स तक, जिनमें हम इनकी अंग्रेजी के अलग अलग पहलू की जांच करेंगे। लियो टॉल्स्टॉय की कहानी में राजा का पहला सवाल होता है कि कोई भी काम शुरू करने का सही समय या राइट टाइम क्या है। What is the right time to do something? वैसे इसका जवाब तो मुझे पता है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। यानी मुझे बिना आपका और इनका टाइम बर्बाद किए बिना गेम शुरू कर देना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं हमारा पहला गेम, लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। इस गेम में हमने लियो टॉल्स्टॉय की कहानी से 10 इंग्लिश के वर्ड्स पहले चुने और उनको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। लेकिन अब रास्ते में जो ट्रांसलेट कर रहा था कहीं ना कहीं वो खो गया है, तो जो वर्ड्स है वो लॉस्ट इन ट्रांसलेशन हो गए हैं। तो हम चाहते हैं आप अपना थोड़ा दिमाग लगाए और उनका ट्रांसलेशन सही कर दे। ये एक बजर राउंड है, यानी कि जो टीम पहले बजर दबाएगी उसे मौका मिलेगा। हर टीम जो बजर दबाएगी उसके बाद मैं टीम का नाम बोलूंगा, तब आप जवाब देंगे और सही जवाब पे आपको मिलेंगे 30 पॉइंट्स, लेकिन गलत जवाब पे आपके कट जाएंगे 10 पॉइंट्स। तो बजर तो दबाइएगा लेकिन सोच समझ के। रेडी? हैंड्स नियर योर बजर्स। आपका पहला हिंदी वर्ड है उपहार। डॉन बॉस्को गुवाहाटी। Gift. और गिफ्ट बिल्कुल सही जवाब है। 30 पॉइंट्स, खाता खोल दिया है गुवाहाटी ने। दूसरा हिंदी का वर्ड, डेली कॉलेज, पोदार इंटरनेशनल। आपका दूसरा हिंदी वर्ड है साहित्य। डॉन बॉस्को गुवाहाटी। Literature. लिटरेचर। साहित्य को अंग्रेजी में, इंग्लिश में लिटरेचर कहा जाता है। बिल्कुल ठीक जवाब। 30 मोर पॉइंट्स, यानी कि 60 पॉइंट्स। वेरी वेल प्लेड। तीसरा हिंदी वर्ड है उत्सुकता। डेली कॉलेज को लगता है इन्हें जवाब पता है। Excitement. उत्सुकता यानी कि एक्साइटमेंट, यानी कि ईगरनेस, यानी कि एंथुजियाज्म, यानी कि सही जवाब। फॉर 30 पॉइंट्स डेली कॉलेज ने भी अपना गेम का सफर शुरू कर दिया है। वेरी गुड पोदार इंटरनेशनल, अब आपकी बारी है। हाथ ना चूके इस बार। आपका हिंदी वर्ड है व्यापारी। देखा, बोलिए। Businessman. बिजनेसमैन। और आपने अपना बिजनेस शुरू कर दिया है विद 30 पॉइंट्स। वेरी वेल डन। चलते हैं हमारे अगले हिंदी वर्ड के ओर। और अगर आप घर बैठे बैठे सिर्फ देख रहे हैं तो आप भी खेल सकते हैं, कुछ बोलने में जाता नहीं है। सही जवाब बोलिए। आपका हिंदी वर्ड है जख्म। डॉन बॉस्को। Wound. W-O-U-N-D. WOUND, वूंड, जख्म। गलत जवाब देते तो जख्म लग जाता आपको। क्या लगता है? दिया। सही है। उस जख्म का इंग्लिश ट्रांसलेशन है वूंड। वूंड ही राइट आंसर है और आपको मिलते हैं 30 पॉइंट्स। आप शुक्रिया अदा कीजिए अपने, उनका, घर वालों का, भगवान का। माँ बाप का, भगवान का, अपने टीचर्स का। टीचर्स से कोई ऊपर नहीं है, टीचर्स ही असली गुरु है। अगला, रेडी? डेली कॉलेज। देखिए मैं जिसकी तरफ बोल रहा हूं वो बटन पहले दबा पा रहा है, यानी बजर पहले दबा पा रहा है। फॉर स्पेशली द गर्ल्स फ्रॉम डेली कॉलेज, गलत फहमी। पोदार इंटरनेशनल स्नीक अटैक कर दिया, बाजी मार गए। जवाब सही है या नहीं पहले चेक करते हैं। Misunderstanding. मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती थी, लेकिन इस बार आपकी अंडरस्टैंडिंग एकदम करेक्ट है और आपको मिलते हैं 30 पॉइंट्स। वेरी वेल डन पोदार इंटरनेशनल। बिग स्माइल्स ऑन योर फेसेस नाउ। चलिए अपने अगले हिंदी वर्ड की ओर चलेंगे हम। 4 सवाल अभी बाकी है, 4 हिंदी के शब्द बाकी है। द बॉल इज स्टिल इन द कोर्ट। अभी भी पोदार इंटरनेशनल आप आपस में झगड़ना बंद कीजिए। मैं दबाऊंगा, पहले मैं दबाऊंगा। दोनों में से एक डिसाइड करिए। टीम वर्क भी तो है इसमें, क्योंकि आप
इस अगले वर्ड से मैच खाएंगे, क्योंकि आप दोनों एक ही कुटुंब का हिस्सा है। हिंट भी दिया मैंने आपको, आप हम सब बहुत बड़े एक कुटुंब का हिस्सा है। सोचिए, हिंट दे रहा हूं मैं आपको, और आपका समय खत्म होता है अब। कुटुंब, मैंने आपको एक हिंट भी दिया था, हम आप सब। फैमिली। क्या I told you. देखिए अब फैमिली का हिस्सा है। ट्राई कर देना चाहिए था आपको, क्या जाता, -10 पॉइंट्स। थोड़ा रिस्क लेना जरूरी है ना। चलिए, आपके 3 वर्ड बाकी है, यानी कि 90 पॉइंट्स। से योर प्रेयर्स, रब योर हैंड्स। कहीं सादा स्वेट तो नहीं है, तभी स्लिप मार रहे हाथ आपके। चलिए, आपका 8वां वर्ड 30 पॉइंट के लिए है नाव। और नाव का इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होता है? बोट। नाव का इंग्लिश ट्रांसलेशन आपने कहा बोट। क्या लगता है डॉन बॉस्को? नाव। क्या इनकी नाव इन्हें Can you इस just नदी को repeat पार over? करवा देगी? नहीं, अब रिपीट नहीं हो सकता। बताइए, क्या लगता है डेली कॉलेज? Correct. करेक्ट है, Boat is correct. बोट इज करेक्ट। नैया पार लग गई इनकी, और एकदम करेक्ट आंसर है ये फॉर 30 पॉइंट्स। वेरी वेल प्लेड उदार इंटरनेशनल। माय नेक्स्ट हिंदी वर्ड इज प्रकृति। डॉन बॉस्को गुवाहाटी, आप मुझे जवाब बताइए। नेचर। क्या लगता है आपको? Correct. क्या होगा? It's करेक्ट है? Absolutely correct. आपको भी लगता है एब्सोल्युटली करेक्ट है? भाई मुझे भी लगता है एब्सोल्युटली करेक्ट है। और आपने 30 पॉइंट्स ले लिया। डॉन बॉस्को गुवाहाटी ने उड़ान ले ली है, ऐसा लग रहा है। देखिए भाई, मुझे तो हमेशा सिखाया गया है कि लड़कियां लड़कों से तो मीलों आगे, तो आप लोग इतना पीछे क्यों है? हो जाएगा। ये जवाब हाँ हो जाएगा, दैट्स द स्पिरिट। लेकिन अभी शुरुआत करते हैं, ठीक है? लास्ट वर्ड है ये मित्र। चलिए डॉन बॉस्को गुवाहाटी, आप जल्दी से बताइए। फ्रेंड्स। फ्रेंड्स। फ्रेंड्स क्या Only कहते हो? friend. ओनली फ्रेंड? You said mitra. So ये तो वर्ड इज रिलेटेड। नो, यू तो नहीं तो रिलेटेड का आपने फ्रेंडशिप बोलते तो फ्रेंडशिप नहीं बोला ना। तो लेकिन फ्रेंड्स बोला but ना। plural and singular it is a lot. प्लूरल एंड सिंगुलर, इज इट अलाउड? इट इज नॉट ग्रामर, इट इज ट्रांसलेशन आई थिंक। different. But नहीं then आप डिस्कशन करिए आप लोग, मैं थोड़ा सोचता हूँ। Translation for your information. It's right. I know. इट्स राइट, इट्स राइट। क्या करें, दे दे इस बार। हाँ I दे think देते हैं it, ना। I think it फ्रेंड्स should be होते correct. किस लिए? फ्रेंड्स किस लिए होते हैं? दोस्ती करनी है ना आपस में। तो चलिए एक बार दे देते हैं। आपको 30 पॉइंट्स दिए Thank आपके you. फ्रेंड्स ने। सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस राउंड। आप इन शब्दों में से कितने शब्द जानते थे? अगर इस शो के दौरान आपको अंग्रेजी का कोई नया शब्द सुनाई दे तो आप उसे लिख लीजिए और फिर घर में या दोस्तों के साथ उसे इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। चलिए आगे बढ़ने से पहले स्कोर्स पर एक झलक डाल देते हैं। लेकिन स्कोर्स गेम मास्टर की जरूरत का है, हमारी टीम्स बताएंगी। बताइए डॉन बॉस्को, व्हाट इज योर स्कोर? 150. Don Bosco at 150 points is leading the race. Podar International Mumbai. What is your 90. score? 90. You are absolutely correct. And Delhi College, my lovely little girls. आपका स्कोर क्या है? 30. 30 is absolutely correct. You're behind the race. लेकिन बोल दीजिए इन्हें एक बार, girls are the best, है कि नहीं? Girls are the best. That's why we are leading. That's why they are leading. भाई ये नोक झोंक तो चलती रहेगी। We've just finished our first game, Lost in Translation. We're going to take a small break. We'll see you back here on Word Match. Welcome back to Word Match. राजा का दूसरा सवाल था कि किन लोगों की बातें सुननी चाहिए और किन की नहीं। तो अगले गेम के लिए मैं आपको कहूंगा कि आप महान राइटर्स की बात सुने और ना कि सिर्फ ग्रामर के रूल बुक्स की, क्योंकि ग्रामर
सुनने या पढ़ने और फिर समझने से सही होता है, ना कि उसके सिर्फ नियम रटने से। और इसका सबूत खुद लियो टॉल्स्टॉय है, जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की थी लेकिन फिर भी इतने मशहूर राइटर बन गए। तो आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गेम की तरफ। इस गेम का नाम है द ग्रामर गेम। हर टीम को मैं 80 सेकंड दूंगा। 3 तरह के सेंटेंसेस है। पहला फिल इन द ब्लैंक सेंटेंस है, सेकंड सेंटेंस जंबल्ड अप है और तीसरा सेंटेंस एकदम ही इनकरेक्ट है। आपको इन तीनों को ठीक करना है और हर सेंटेंस जो आपने करेक्टली ठीक किया उसके लिए मैं आपको दूंगा 30 पॉइंट्स। तो आइए खेलते हैं हमारा दूसरा गेम, द ग्रामर गेम। तो शुरू करते हैं हमारी पहली टीम डॉन बॉस्को गुवाहाटी से। आपका पहला सेंटेंस, फिल इन द ब्लैंक सेंटेंस इज आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स डैश swore डैश revenge himself dash you। 30 सेकंड जा चुके हैं आपके, सिर्फ 50 सेकंड बाकी है। जल्दी से सेंटेंस बताइए। I am that enemy of yours who swore to revenge himself on you. That is correct. Thank you. For 30 points. 30 seconds बाकी है। Condemned minds to the scent and to be flogged was Aksionov। Jumbled up sentence है। इसे rearrange करेंगे तो इसका grammatical sense बनेगा। Can we ask the 10 meaning? seconds। अब जवाब देने का वक्त है, पूछने का नहीं है। Pass, pass, pass. Move. I am wishing to travel while it is still cool and your time is up। Oh no, man. I'm afraid तीनों में से आप सिर्फ पहला जवाब दे पाए। 30 seconds। You took too much time now. Now we move on to our next team, Podar International, Mumbai. Your first sentence for grammar game is you dash afraid that when I get dash the fair I will dash on a spree। Fill in the blanks। You are afraid that when I get and the fair I will। You're losing precious time। अगर आप श्योर नहीं हैं, 35 सेकंड बाकी है, यानी 35 seconds left। You are afraid that when I get and the fair I will you on a spree। I'm afraid that is incorrect। 30 seconds बाकी है आपके, बाद में करेक्ट करूंगा मैं। Some tea had they together and rooms went to in adjoining beds। They had some tea together and the beds went adjoining in the room। That is incorrect and your time is up। देखिए, ग्रामर का मतलब यह है कि आप जो कहना चाह रहे हैं उसे सही तरीके से कहना। सिर्फ शब्दों का ज्ञान काफी नहीं है। तो जैसे जंबल्ड सेंटेंस में शब्द अगर आप इधर उधर करते और सही शब्द बनाते तो उसका मतलब ठीक बनता। जैसे दे हैड सम टी टुगेदर, उन्होंने साथ में चाय पी, एंड वेंट टू बेड इन adjoining रूम्स। और फिल इन द ब्लैंक्स में you are afraid that when I get to the fair I will go on a spree। So no problem, इसमें आप जवाब नहीं दे पाए। ये राउंड है ही डिफिकल्ट, ग्रामर इतना आसान नहीं है। डेली कॉलेज इंदौर, आर यू रेडी टू प्ले द ग्रामर गेम? Yes. Yes. आपका पहला सेंटेंस, द किंग डैश वेरी ग्लैड टू डैश मेड पीस हिज एनिमी सो इजीली। पोदार इंटरनेशनल डॉन बॉस्को सोच रहे हैं शायद ये सवाल हमें मिल जाता तो। आई एम सॉरी। The king was very glad to have made peace with his enemy so easily। And I am glad you have got your answer so easily। 30 points। अगला, to the landlord of the inn he made his way across। He made his way 45 across seconds to the बाकी है landlord. आपके। He made his way across to the landlord of the inn। And you have made your way to another 30 points। Very well done। But then again, comma, others said, there were some things which cannot wait to be laid before a council।
correct the sentence, please, so that it makes grammatical sense. Again, others said. And your time is up. ये difficult sentence था, काफी लंबा sentence था. 2 commas थे इसमें. तो उसका जवाब जानना चाहेंगे? But then again, others said, there were some things which could not wait to be laid before a council. Oh. जब पता लग जाता है तो बहुत सिंपल लगता है ना? हाँ, यही तो है. तो आइए देखते हैं इस राउंड के स्कोर्स. हमारे स्कोर मास्टर से ही पूछ लेते हैं. डेली कॉलेज, आप बताइए आपका स्कोर क्या है इस राउंड में? 60 पॉइंट्स, यानी कि 2 करेक्ट आंसर्स दिए आपने, 2 करेक्ट सेंटेंसेस को ठीक किया. आपने कितने बीमारों को सही किया इसमें? 0. बट नॉट बैड, दे प्लेड वेरी वेल. इनके लिए तालियां तो बजाइए आप. और डॉन बॉस्को 30. तो इस बार भगवान काम नहीं आए लगता है, लेकिन थोड़ा सा काम आए. ऐसे नहीं तो लड़कियों के लिए एक जोरदार तालियां दीजिए ना प्लीज. इतना अच्छा खेला इन्होंने. वेरी वेल प्लेड. डेली कॉलेज इंदौर, यू आर बैक इन द रेस. आई वाज ऑलवेज श्योर ऑफ यू. 2 गेम्स के बाद स्कोर्स क्या हुए हैं ये जानने के लिए आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा. थोड़े सब्र के साथ एक ब्रेक लीजिए और उसके बाद हमें वापस मिलिए इसी शो पे जिसका नाम है वर्ड मैच, जहां आप और मैं इंग्लिश सीखते भी है और फिर दुनिया को सिखाते भी है. सी यू आफ्टर द ब्रेक. Welcome back to Word Match, इंडिया का पहला इंग्लिश लैंग्वेज गेम शो where learning happens through playing. देखते हैं आज के 2 गेम्स के बाद स्कोर्स क्या है. डेली कॉलेज इंदौर at 90 points, Podar International Mumbai at 90 points, Don Bosco Guwahati at 180 points. वापस चलते लियो टॉल्स्टॉय की कहानी की तरफ. राजा को आखिर में जाके अपने सवालों के जवाब एक बूढ़े फकीर से मिलते हैं जो उन्हें बताते हैं कि द राइट मोमेंट is the present moment, because only in that do we have the power to change or control anything. और सबसे अहम लोग वो होते हैं जिनके साथ आप उस वक्त होते हैं, यानी कि मेरी तीनों टीम्स और आप मेरी ऑडियंस. और तीसरे सवाल जो था कि what is the most important thing to do, इस पे फकीर कहते हैं कि जिनके साथ आप हैं उनकी मदद करने से जरूरी कुछ नहीं हो सकता. यानी कि अगले राउंड में जो कि हमारा व्हाट्स द राइट वर्ड राउंड है, मैं आपकी मदद करूंगा. तो मैं आपको पहले हमारे 3rd गेम के रूल्स बता दूं. इस गेम का नाम तो मैंने आपको बता दिया, व्हाट्स द राइट वर्ड, यानी कि इसमें एक राइट वर्ड है. वो राइट वर्ड आपको गेस करना है. उसके लिए मैं आपको 3 क्लूज दूंगा. फिर तो इजी हो जाएगा ना. मदद कर रहा हूं मैं आपकी, लेकिन वो मदद इतनी आसान भी नहीं होगी. मैं आपको तीनों क्लूज एक साथ नहीं दूंगा, यानी हर क्लू 10 सेकंड के बाद दूंगा. और जितने कम क्लूज में आपने वो वर्ड गेस किया उतने ज्यादा पॉइंट्स आपको मिलेंगे. राइट? तो अगर आपने पहले क्लू में गेस किया तो आपको मिल जाएंगे 100 पॉइंट्स. दूसरे क्लू के बाद गेस किया तो आप कमाएंगे 80 पॉइंट्स. और अगर तीनों क्लूज की जरूरत पड़ी तो आपको मिलेंगे 50 पॉइंट्स. यानी टोटल टाइम आपके पास 30 सेकेंड्स है. ये जो तीनों क्लूज है ये हमारे राइट वर्ड से तो कनेक्टेड है, लेकिन शायद एक दूसरे से इनका कोई कनेक्शन ना हो. तो आपको लैटरली सोचना पड़ेगा. एक और मैं आपको इसमें टिप या क्लू दे दूं. ये जो राइट वर्ड हमने लिया है वो हमने लियो टॉल्स्टॉय की कहानी द 3 क्वेश्चन से लिया है. तो चलिए शुरू करते हैं हमारा तीसरा राउंड, व्हाट्स द राइट वर्ड. डेली कॉलेज, पहला क्लू आपके लिए, मिराज. MIRAGE, मिराज. आपका अगला क्लू है ओएसिस. कहाँ का कनेक्शन है, कहाँ से नाता है मिराज का ओएसिस का? मिराज, प्लेन्स. और आपका अगला क्लू है कैमल. डेजर्ट कहा आपने. मिराज मेरा पहला क्लू था, ओएसिस मेरा दूसरा क्लू, तीसरा क्लू था कैमल. और इन सब का नाता
डेजर्ट से है और आपका जवाब करेक्ट है फॉर 50 पॉइंट्स। वेरी वेल डन। अब डॉन बॉस्को की तरफ आपका क्लू है क्राइम। Police station. पुलिस स्टेशन। जी कनेक्टेड है, बिल्कुल कनेक्टेड है। दैट्स नॉट माई राइट। कीप ट्राइंग। 10 सेकेंड हो चुके हैं। मेरा अगला क्लू है जेल। क्या हो सकता है? Thief. थीफ के लिए एक और वर्ड दे दीजिए मुझे। आपका अगला क्लू है प्रिजनर। थीफ को कहां लेके जाते हैं और वो कहां क्या बन जाता है? एंड योर टाइम इज अप। Crime was my first clue. Jail was my second clue. The third clue was prisoner. And my right word was? Police. Anybody wants to guess? Criminal. Criminal. Criminal, prisoner, convict. 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 Convict would have been appropriate because convict क्राइम करता है तो वो कॉन्विक्ट बनता है, जेल जाता है, वहां वो प्रिजनर रहता है। देयर ऑल कनेक्टेड। मैंने कहा ये गेसिंग वर्ड है, इसमें एक राइट वर्ड है, वो राइट वर्ड यहां है। सो पुट ऑन योर डिटेक्टिव कैप्स। लगाइए, आप भी लग गई है, रेडी। चलिए, आपका क्लू है म्यूजिक। Musician. म्यूजिक से म्यूजिशियन हो सकता था, नहीं, but that is not my right word. Keep trying, you have to keep firing. Instrument. इंस्ट्रूमेंट, वेरी क्लोज। इंस्ट्रूमेंट के नाम देंगे तो हो जाएगा। क्लूज 2, स्ट्रिंग्स। Guitar. गिटार, दैट इज द राइट आंसर फॉर 80 पॉइंट्स। वेरी वेल डन पुदार इंटरनेशनल। म्यूजिक, आपने कहा इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट गिटार है, उसका अगला क्लू था स्ट्रिंग्स और तीसरा क्लू होता इलेक्ट्रिक। बट वेरी वेल प्लेड ऑल थ्री ऑफ यू। अपने स्कोर्स फटाफट बताइए मुझे अब। डॉन बॉस्को, व्हाट इज योर स्कोर इन दिस राउंड? 0. 0 स्कोर इन दिस राउंड, क्योंकि एक भी जवाब नहीं दिया। लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है, अभी भी एक गेम बाकी है। बहुत हाई स्कोरिंग गेम है ये। पुदार इंटरनेशनल, व्हाट इज योर स्कोर? 80. 80 points. Give yourself a big applause. Delhi College, what is your score? 50. 50 points. You've also done very well. और इस तरह हमारा ये मिस्ट्री और सस्पेंसफुल राउंड होता है खत्म। लेकिन ये राउंड बड़ा रोमांचक रहा, नहीं? बहुत मजा आया। कोई टीम्स ऊपर गई है, कुछ टीम्स नीचे गई है, कुछ टीम्स तो पानी में गई है। लेकिन आप एक ब्रेक लीजिए, थोड़ा ठंडा पानी पीजिए, हमारे बच्चे भी पानी पिएंगे और उसके बाद हम आएंगे फिर से वर्ड मैच खेलने के लिए। इंडिया का पहला इंग्लिश लैंग्वेज गेम शो, जहां हम खेल खेल में सीखेंगे और सिखाएंगे। सी यू ऑन द अदर साइड ऑफ द ब्रेक। वेलकम बैक टू वर्ड मैच, वो शो जहां आपका टीवी सेट बना है आपका इंग्लिश टीचर। तो अब समय आ गया है हमारे आखिरी गेम यानी कि स्पेलाथॉन खेलने का। लेकिन उससे पहले देखते हैं अभी तक के स्कोर्स क्या है और कौन सी टीम आगे पीछे ऊपर नीचे है। डेली कॉलेज इंदौर एट 140 पॉइंट्स, पुदार इंटरनेशनल मुंबई एट 170 पॉइंट्स and Don Bosco Guwahati at 180 points. सिर्फ 10 पॉइंट का 40 पॉइंट का फर्क है। ये मुकाबला इतना कड़क है कि सबको अपने पॉइंट्स रटे पड़े। वेरी गुड। तो अब हम चलते हैं हमारे आखिरी गेम की तरफ। गेम का नाम क्या है? Spellathon. स्पेलाथॉन। इसमें क्या करना है आपको? Spelling. करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। और कितने शब्द होंगे, गेस करिए। 10. 10, दैट इज द करेक्ट आंसर। अगर आपने बजर दबाया होता तो आपको प्लस 20 पॉइंट्स मिल जाते, क्योंकि इस राउंड में आपको हर करेक्ट स्पेलिंग के लिए 20 पॉइंट्स मिलेंगे। हर इनकरेक्ट स्पेलिंग के लिए आपके 10 पॉइंट कट जाएंगे। जैसा कि मैं कह चुका हूं, ये बजर राउंड है। स्पेलाथॉन खेलने का आ चुका है टाइम। लेकिन उससे पहले लियो टॉल्स्टॉय की तरफ बढ़ते हैं। लियो टॉल्स्टॉय के तीनों सवालों के जवाब आपको मिल गए। और अब उस राजा की तरह आपको भी विश्वास हो गया होगा कि आपको कोई नहीं हरा सकता, राइट? आपको दे चुका हूं मैं तीनों जवाब। लेकिन नॉलेज बिकम्स रियल ओनली इफ प्रैक्टिस्ड।
अदरवाइज इट इज मेयर इंफॉर्मेशन। आप लोगों ने अब तक स्कूल में अपनी अक्ल, ये एक उर्दू का वर्ड है, अपनी अक्ल यानी इंटेलिजेंस से इल्म यानी नॉलेज तो हासिल कर ली है, लेकिन जब तक आप अमल यानी कि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये सब करा धरा फेल हो जाएगा। और आइए इस थ्रिलिंग पॉइंट पे खेलते हैं हमारा आखिरी गेम, स्पेलाथॉन। तो ये आखिरी गेम डिसाइड करेगा कि कौन सी टीम जाएगी क्वार्टर फाइनल में और शायद इस चमकती ट्रॉफी की हकदार बनेगी। द फर्स्ट वर्ड इज ऑल्टरकेशन। दिल्ली कॉलेज इंदौर। C ALTERCATION. ALTERCATION. Do you think it's correct? You sure? कहिए, पुदार इंटरनेशनल, डॉन बॉस्को। Correct. क्या लगता है, करेक्ट है? दे दे मार्क्स। दे दो। चलिए दे दिए मार्क्स आपको। 20 पॉइंट्स, वेरी वेल प्लेड। Off to a good start. Remember, this round can make it or break it. Beguile. कहिए। MIGIEALLE. M. सही से बोलने के लिए सही से सुनना बहुत जरूरी है। All right, I will give you the correct spelling. It's BEGUILE. बढ़ेंगे हमारे थर्ड वर्ड की तरफ, पोदार इंटरनेशनल। अभी भी 8 वर्ड बाकी, यानी 160 पॉइंट। मेरा अगला इंग्लिश वर्ड है condemnation. Podar International wants to give this a try for 20 points. CONDOMNATION. आपने कहा CONDOMNATION। थोड़ी सी गलती लग रही है मुझे इसमें। क्या लग रहा है बाकी टीम को? ई है। ई और ए का फर्क है। ये तो कॉन्डमनेशन हो गया। कॉन्डमनेशन, इसकी प्रोनाउंसिएशन तो है, बट अ स्लाइट अल्फाबेट चेंज मेक्स ऑल द डिफरेंस। द करेक्ट स्पेलिंग इज CONDEMNATION। फिर से आपके -10 हो चुके हैं। क्या हुआ, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? We knew it, but You knew it, but Even क्या we हुआ? knew it, but You also knew it, but what happened? we were slow. You were slow, and you were also slow. Your next word is delinquency. Delinquency. ये delinquent से derived है। Delinquency. Delinquent. CO delinquent only. Delinquent. नहीं, आपको delinquency बोलना है। Vinci ना? हाँ। Okay. एक कम उम्र के क्रिमिनल को delinquent कहा जाता है। 5 सेकंड बाकी है। कोई टीम अगर ट्राई नहीं करेगी तो कोई ट्राई करना चाहता है 20 पॉइंट्स के लिए, रिस्क तो लेना पड़ता है। 5 सेकंड हो गए। और पोदार इंटरनेशनल, बताइए। DILINQUENC. Why? Sorry, why? I forgot to say why. Sorry, why? You have forgotten to say why. आपको लगा आपने why भी बोल दिया है। That spelling unfortunately is incorrect. आपने delinquency की spelling attempt करी DILINQUNCY, जबकि correct spelling DIL नहीं है, DEL है। DELINQUENCY, delinquency। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे 5th वर्ड की तरफ, डिप्लोरेबल। दबाया आपने इतना फास्ट, उत्सुक है बताने के लिए। DEPLORABLE. DEPLORABLE। हाँ, तो ये अगर सही निकलता है तो आपको मिलते हैं 20 पॉइंट्स। गलत होता है तो -10। प्लीज एक बार लड़कियों से पूछ लेते हैं, भाई आपको क्या लगता है, डिप्लोरेबल की स्पेलिंग ठीक थी? करेक्ट है। करेक्ट है। करेक्ट इनको देगा क्या, 20 पॉइंट्स?
देना चाहते हैं आप उनको 20 पॉइंट्स? देख, आपकी बात मान लूंगा, मैं तो यहाँ देखूंगा भी नहीं। प्लीज प्लीज हाँ करिए, प्लीज प्लीज और करिए थोड़ा। हाँ देना चाहते हैं, फ्रेंड्स है आप लोग, एक बड़ा कुटुंब है ये। चलिए दे देते हैं आपको 20 पॉइंट्स, वेरी वेल डन। चलिए, we're halfway through the spellathon and the action is heating up. We're going to catch our collective breaths and go away for a short break. But don't you go anywhere, we'll be right back with you on Word Match. And like I promised you, we are back. It's time to continue with the spellathon. Your next word is dissect. ओ तेरी हाथ इधर गया उधर गया, कंसंट्रेट नहीं कर रहे थे आप। चलिए, सॉरी आपको डिले कर रहे हैं हम। DISECT. 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 एक और बार, DISECT. सीटी बच गई है मुझे लगता है इनकी। क्या लगता है आपको? 20 पॉइंट्स की सीटी या -10 की? गारंटी करेक्ट। गारंटी करेक्ट। गारंटी एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इनको अगर करेक्ट पॉइंट मिलेंगे तो आपका तो स्कोर क्या होगा? नहीं वो ठीक है, उस वो चलता है, जवाब सही दिया टीम वर्क है, ऑल फेयर है। Yeah, it should be fair, as you said. इट शुड बी फेयर। लेकिन लाइफ क्या है ना, फेयर तो है, लेकिन गलत जवाब पे मैं आपको कैसे कर दूं फेयर? बताइए। रॉन्ग आंसर है इनका, डाइसेक्ट। DISSECT। नाउ वी गोइंग इन द फास्ट जोन। आखिरी के 4 वर्ड है मेलनकली। क्विक, गिव मी योर आंसर नाउ। Can I just one? I'll give you 7 seconds. Do what you want to. MELACHOLY. MELANCHOLY. Melancholy. CHOLY. Melancholy का मतलब बताइए फटाफट। Melancholy disposition. It was in our play. I don't Melancholic remember the disposition. meaning. Yes. Yes. आपका अभी melancholic disposition है? नहीं है या है? गलत जवाब होगा तो शायद melancholic हो जाएगा, राइट? लेकिन ये सही जवाब है, आपको मिलते हैं 20। आपको मैं मेलनकोलिया में कैसे जाने दूंगा? मेलनकोली का मतलब है उदास होना, a state of sadness. डेली कॉलेज, डॉन बॉस्को, वेरी वेरी क्लोज, पुदार इंटरनेशनल लिटिल बिहाइंड, बट ये 3 पॉइंट आपको क्वार्टर फाइनल्स में पहुंचा देंगे। आर यू रेडी? फिलैंथ्रोपी। Girls, yes. Daily College, take your time. I'm going to give you 5 more seconds. Philanthropy. Yes. Oh, it's correct. Philanthropy. PHILANTHROPHY. Philanthropy का मतलब है किसी भी चैरिटेबल कॉजेस के लिए, या जो इंसान किसी चैरिटेबल कॉज के प्रति बहुत ही अटैच्ड है। I'm afraid ये गलत जवाब। -10 पॉइंट्स, क्योंकि करेक्ट स्पेलिंग है PHILANTHROPY। H नहीं है। फिलैंथ्रोपी। आपके लिए है हमारा अगला सवाल, सॉवरन। इतना फास्ट, ये हो क्या रहा है? 1 मिनट, डॉन बॉस्को को चीटिंग तो नहीं कर रहे आप लोग? नहीं, ये कैसे हो पा रहा है आपसे? नहीं, दादा टीम में है आपकी, सौरव गांगुली आपकी टीम में, लेकिन ऐसे कैसे? चलिए जवाब बताइए। टीचर्स का और क्या है? टीचर्स भगवान है। भगवान है, टीचर्स का आशीर्वाद है। हमारे क्या पास बात भी है? आपके पास भी होना चाहिए, लाइए टीचर का आशीर्वाद। डेली कॉलेज आपके पास? हमारे पास भी है, लेकिन तो थोड़ा सा धीरे। थोड़ा सा जवाब देंगे। SOVEREIGN। SOVEREIGN, sovereign, sovereign. Correct answer for 20 points. Very well done, Don Bosco. It's a test of nerves now. Last word to be spelt. After lot of trials and, that is not my word, lot of trials and
tribulation? TRIBULATIONS. It's all right. It's okay. Okay. लगता है आपने थोड़ा गलत सुना. मैं आपकी हिंट देने के लिए मैंने कहा ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस. मैं लेकिन ट्रिब्यूलेशन बोला मैंने. क्या करना चाहिए? दे दीजिए. That is the spirit. 20 points to you. Trial and tribulation की correct spelling थी. After so many trials and tribulation, यानी इतनी मुश्किलों के बाद हमारी तीनों टीम्स का सफर खत्म हो चुका है. And that's the end of Spellathon. अब समय आ गया है ये देखने का कि इन 4 गेम से गुजरने के बाद कौन सी टीम जाएगी हमारे क्वार्टर फाइनल्स में और कौन सी टीम जाएगी घर. देखते हैं स्पेलाथॉन के स्कोर्स क्या है. स्पेलाथॉन में पोदार इंटरनेशनल ने बजर तो दबाया लेकिन गलत जवाब पाए. 3 गलत जवाब ने उन्हें दिए हैं -30 पॉइंट्स. डेली कॉलेज 40 पॉइंट्स. डॉन बॉस्को 40 पॉइंट्स. The final scores है Podar International at number 3 with 140 points. Very well played, Podar International. Delhi College at 180 points. Second position. Well played, girls. और 4 games के बाद total score Don Bosco ने कमाए हैं 220 points, and you two are on your way to the quarterfinals. Congratulations. Very well played. You. Good job. Thank you for coming. Aram se. Well done. तो ये था आज का एपिसोड जो महान लेखक लियो टॉल्स्टॉय की कहानी द 3 क्वेश्चंस पर आधारित था. जिस तरह इस कहानी में एक राजा एक बूढ़े ज्ञानी के पास अपने देश को बेहतर चलाने के लिए विद्या लेने गया था, उसी तरह टॉल्स्टॉय की एक किताब पढ़ने के बाद एक यंग लॉयर ने उनसे सीखने के लिए उन्हें चिट्ठियां लिखी थी. उन दोनों के बीच कई सालों तक वार्तालाप हुई और सालों बाद उस लॉयर ने उस ज्ञान से एक देश को आज़ादी दिलाई. वो लॉयर मोहनदास करमचंद गांधी थे. तो अब आप समझे कि किताबों में और उनके शब्दों में कितनी ताकत होती है. आज के लिए इतना ही. अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे नए कंटेस्टेंट्स और एक नए लेखक की कहानियों के साथ. आपके सवाल और फीडबैक आप हमें ईमेल कर सकते हैं wordmatch@zq.in पर. मैं आपसे विदा लेता हूं. मिलते हैं वर्ड मैच के अगले एपिसोड में. अंटिल देन मेरी एक बात याद रखिएगा, खेलते रहिए और किताबें पढ़ते रहिए. Now tell me, if you really know where the apostrophe is meant to go, that your is not quite the same as your. That's the sort of mistake I deplore. Learn the difference between who's and who's, and never mix up blues with lose, which are the opposites of tight and fine, or you'll get left right behind. In this language game we're about to play, and if you say word, you'll be late by a day. Then your efforts won't come up to scratch when we get down to play some word match.